ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। हमने पहले की वीडियोस में बीकॉम के सारे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत आईएमपी थे गुजराती मीडियम के, डिस्कस कर लिए हैं। आप वो देख सकते हो वीडियो में। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ इको के लिए। इको के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम बनाएंगे चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी है। एक बार आप ये वीडियो सुन लोगे कान से, आई एम श्योर आपको समझ भी आएगा और लर्न करने में भी काफ़ी हद तक आसानी होगी, ठीक है। सो चलो, मैकनायर અને मरियम धंधाकीय मैकनायर અને मरियम, ये इकोइस्ट जो क्या जैसे कि एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका नाम है। उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में વ્યાખ્યા દીએ। ઓકે, ધંધાકીય પરિસ્થિતિઓના વિશ્લેષણ માટે આર્થિક વિચાર પદ્ધતિનો કઈ રીતે उपयोग થાય છે। धंधाकीय परिस्थिति यानी कि धंधे के अंदर बहुत अलग अलग परिस्थिति आती है, कभी मंदी कभी तेजी, है ना। विश्लेषण उसको जानना पड़ता है, माटे आर्थिक विचार पद्धतिनो कई रीते उपयोग, कौन सी आर्थिक विचार पद्धति का उपयोग करना है, मंदी के समय क्या करना है, तेजी के समय क्या करना है, वो सब તેનો ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્રમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે। उसको धंधाकीय अर्थशास्त्र, अर्थ यानी पैसे, शास्त्र यानी बुक, धंधाकीय अर्थशास्त्र के अभ्यास उसको क्या पढ़ना है, કરવામાં આવે છે, ठीक है। अब है स्पेंसर અને સિગલમેન। ओके, स्पेंसर અને સિગલમેન संचालन में निर्णयीकरण, संचालन में क्या निर्णयीकरण यानी हम नक्की करते हैं ना, डिसीजन लेते हैं वो, अने भावी आयोजन में यानी भविष्य के आयोजन के लिए सुविधा होय ए हेतुथी धंधाकीय व्यवहारों अने आर्थिक सिद्धांतों संकलन, उसके लिए क्या हेतुथी धंधाकीय व्यवहारों, धंधा का जो व्यवहार है, ट्रांजेक्शन है, व्यवहार, अने आर्थिक सिद्धांतों उसके सिद्धांत है, सिद्धांत जैसे विज्ञान के होते हैं। संकलन यानी जोड़ना, एटले संचालकीय अर्थशास्त्र, उसको क्या कहते हैं, संचालकीय अर्थशास्त्र। अब तीसरा है जोएल डीन। क्या जोएल डीन, धंधाकीय अर्थशास्त्र ए आर्थिक सिद्धांत अने व्यापारिक निर्णयों वच्चेना अंतरने पूरू करी देतुं शास्त्र है। धंधाकीय अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक सिद्धांत, जो सिद्धांत बुक में दिए गए, अने व्यापारिक निर्णय, व्यापार से लगते हैं निर्णय, यानी मटेरियल कहाँ से लाना है, प्लांट कहाँ रखना है, कौन सी मशीन परचेज करनी है, वो सारे बच्चे ना अंतर ने, जो बीच में अंतर है, जोड़ाण, बीच में जो आर्थिक सिद्धांत व्यापारिक निर्णय बीच में जो अंतर है उसको पूरा करना है, वो शास्त्र को क्या कहते हैं, धंधाकीय अर्थशास्त्र, संचालकीय अर्थशास्त्र, ठीक है। अब है DC हेग, धंधाकीय अर्थशास्त्र में पेढ़ी अथवा संचालन हेठळना कोईपण एकमना साधनोनी फाळवણીનો अभ्यास थाय छे। धंधाकीय अर्थशास्त्र में पेढ़ी यानी पता है, जैसे कि दादा का धंधा होता है, फिर वो पापा के पास आता है, फिर बच्चों के पास वो संचालन हेठळना, उसमें संचालक पहले कौन होता है, दादा, फिर उसके पापा, फिर बच्चे। ऐसा कोईपण एकमना साधनोनी फाळवणी, कोईपण एकम में, अलग अलग एकम है, उसके अंदर साधनों, कितने सारे साधन है, उसको फाळवणी यानी बेचना, विभाग में मतलब बांटना नो अभ्यास थाय छे। आथी संचालकीय अर्थशास्त्र पर आर्थिक पसंदगीनुं शास्त्र है, इसलिए संचालकीय अर्थशास्त्र को क्या आर्थिक पसंदगी, कौन सी चीज़ को किस में फाळवना है, किस में ज़्यादा देना है, कौन से साधन को किसको देना है, वो करता शास्त्र है, ठीक है। अब दूसरा, धंधाकीय अर्थशास्त्र की व्याख्या आपो। धंधाकीय अर्थशास्त्र एक एवं शास्त्र है जे व्यापार संचालनना प्रश्नों उकेल में आर्थिक सिद्धांतों उपयोग करे। व्यापारिक संचालन जब हम करते हैं तो बहुत सारी मुसीबत आती है, उसको प्रश्नों कहते हैं, ठीक है, मुसीबत को प्रश्नों, और उसका क्या लाना पड़ता है, सोल्यूशन, उसको बोलते हैं उकेल। आर्थिक सिद्धांत, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, आर्थिक सिद्धांत, वो कौन से शास्त्र में रहता है, धंधाकीय अर्थशास्त्र। मैकनायर અને મરિયમના મત મુજબ, જે हमने पहले ऊपर पढ़ा है, ધંધાકીય પરિસ્થિતિના વિશ્લેષણ માટે આર્થિક વિચાર પદ્ધતિનો કઈ રીતે ઉપયોગ થાય છે તેનો ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્રમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે। દરેક પરિસ્થિતિ, मंदी तेजी की परिस्थिति में हम आर्थिक विचार करते कि कौन सी पद्धति का उपयोग करें,
उसका अभ्यास करते हैं, उसको क्या कहते हैं? धंधाकीय अर्थशास्त्र। अब સ્પેન્સર અને સિગલમેન हमने ऊपर ही पढ़ा। સંચાલનમાં નિર્ણયકરની પ્રક્રિયા અને ભાવિ આયોજનના સુવિધા રહે એ હેતુથી ધંધાકીય વ્યવહારો અને આર્થિક સિદ્ધાંતોનું સંકલન એટલે ધંધાકીય अर्थशास्त्र। संचालन में निर्णय कर यानी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, नक्की करना कोई प्रक्रिया को भविष्य के आयोजन के लिए उसकी सुविधा रहे, यानी कि हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें डेटा चाहिए ना भविष्य का, बहुत सारी चीज़ें का, उसको धंधाकीय अर्थशास्त्र कहते हैं। એ જ રીતે જોએલ ડીનના અભિપ્રાય મુજબ ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્ર એ આર્થિક સિદ્ધાંતો અને વ્યાપારિક निर्णय वच्चेनो अंतर, क्या वच्चेनो अंतर ने पूરું कर देतु शास्त्र है। कौन सा? आर्थिक सिद्धांत है और दूसरा व्यापारिक निर्णय, उन दोनों को जोड़ना है कि ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग निर्णय हमने लिया है, अपोजिट तो नहीं ले लिया, उसको कहते हैं धंधाकीय अर्थशास्त्र। धंधाकीय वातावरण અને ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ માટેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો। ये बहुत एमपी लग रहा है। સંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રીય પેઢીને ભવિષ્યના અસર કરનારા જે બી મહત્વના પરિબળનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે। संचालकीय अर्थशास्त्र जो डिसीजन लेता है, जो नक्की करता है, जो बड़ा होता है धंधा के अंदर, उसको कहते हैं धंधा संचालकीय अर्थशास्त्री। पेढ़ी यानी बताया था ना वही, भविष्य ना असर करना, भविष्य के लिए वो आयोजन करता है, देखता है कि कौन सी चीज़ें उसको असर करेगी। जैसे कि मैंने लिया कि 2025 में मैं पेट्रोल का बिजनेस करूँगी, तो उसके लिए मुझे आइडिया होना चाहिए ना कि भाई पेट्रोल का भाव कितना होगा, कौन से परिबળ उसको असर करेगी, वो सब सोचना, उसको कहते हैं अभ्यास करवानो। તે પૈકી બાહ્ય પરિબળોને સામાન્ય રીતે ધંધાકીય વાતાવરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બાહ્ય પરિબળ अब अचानक बाह्य परिबळ में आता है, जैसे कि सरकार ने कोई नियम बना दिया कि पेट्रोल नहीं बिकेगा, पेट्रोल को बंद कर दो बेचना, तो ये धंधाकीय वातावरण को असर करेगा ना भाई, नुकसान हो जाएगा। आ परिबળ उसको कहते हैं बाह्य परिबળ। आ परिबળોમાં સરકારની આર્થિક નીતિ, देखो आ गया, સરકારની આર્થિક નીતિ અને નિયમો, હરીફાઈના પ્રમાણમાં થયેલી વધઘટ, સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં અર્થતંત્રનું ચિત્ર, નવા અને ચાલુ બજારમાં માંગની શક્યતા, ધિરાણની પ્રાપ્યતા, નાણાં અને શાખની પરિસ્થિતિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। તો इसके लिए आर्थिक नीति, मतलब रूल रेगुलेशन जो सरकार बाहर पड़ती है, नियम, वो कानून, हरीफाई प्रमाण में। अब बहुत सारे पेट्रोल वाले आ जाएगी एक ही एरिया में, तो मेरे को सस्ता करना पड़ेगा ना, बोली थैली વધઘટ उसमें समग्र राष्ट्र में अर्थतंत्र चित्र। अब समग्र राष्ट्र में पेट्रोल, जैसे हमने पेट्रोल का समग्र दूसरे राष्ट्र में वो कितने रुपए का बिक रहा है, वो नवा आने चालू बाजार में मांग नहीं शक्यता। अब जो बाजार है उसके अंदर पेट्रोल की मांग है, लोग चाहते हैं या फिर सीएनजी वाली गाड़ी यूज़ कर रहे। अब देखो बैटरी वाली आ गई तो लोग वही यूज़ कर रहे। धिराण नहीं प्राप्य, धिराण यानी लोन। अब कोई भी बिजनेस करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा ना, तो अब उसका धिराण का रेट, ब्याज का रेट क्या चल रहा है, वो नाણાં અને શાખની પરિસ્થિતિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। શાખ यानी खुद की कैपेबिलिटी, नाણાં यानी पैसा, ठीक है। बीजी तरफ आंतरिक परिबળો पेढ़ीना आंतरिक कार्यक्षेत्र हेठળ आवे छे। दूसरा तरफ आंतरिक परिबળ यानी अंदर के, धंधा के अंदर के। अब चलो मैंने बोला पेट्रोल का बिजनेस चालू करूँगी तो मुझे यार कर्मचारी भी तो चाहिए, वो मेरा आंतरिक परिबળ है ना, आंतरिक कार्यक्षेत्र है, उसमें थोड़ी ना मैं सरकार को बोलने जाऊँगी। અને તેથી તે પેઢીના सीधा अंकुश हेठળ હોય છે। अब जो कर्मचारी हम लाए हैं वो तो हमारे अंकुश के अंदर होगा ना, उसको सरकार आगे थोड़ी बोल सकती है, उसको कहते हैं सीधा अंकुश हेठળ। તેમને ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, उसको क्या कहते हैं? धंधाकीय प्रवृत्ति। આ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિમાં ભાવ, મૂડીરોકાણ, પેઢીનું વિસ્તરણ કે સંકોચન वगैरह समावेश થાય છે। આ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિમાં भाव कि मुझे कितना भाव रखना है, मूડીરોકાણ कितने पैसे इन्वेस्ट करने, पेढ़ीનું विस्तरण यानी मेरा यहाँ पे बिजनेस है सूरत में, तो अब मैं मुंबई में भी स्टार्ट करूँ, उसको विस्तरण बढ़ाना, कि संकोचन या छोटा करना, ये जान संकोचन यानी कि मेरा मुंबई में भी बिजनेस आ, लेकिन अब मैं उसको बंद करना चाहती हूँ, उसको कहते हैं संकोचन, समावेश થાય છે। उम्मीद है आपको वीडियो में समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपको समझ पड़ जाएगी। थैंक यू।